हमारे आराध्य देव संत सद्गुरु महर्षि में ही की बात कह रहा हूं। शीला चमरिया के दरवाजा पर कलकत्ता में बैठे थे और जाना था जालंधर में ही, पंजाब जालंधर में ही प्रोग्राम था। कुर्सी पर गुरुदेव बैठे थे, कुर्सी के बगल में एक तरफ नंद कुमार बाबू बैठे थे, नंद कुमार तुलसी, और एक तरफ हमारे पूज्यपाद महर्षि संशी महाराज जो गुरुदेव की सेवा में रहे छाया की तरह से, एक तरफ वो बैठे थे, एक तरफ नंद कुमार बाबू और बीच में आराध्य देव। वहीं पर आराध्य देव पूछ दिए कि नंद कुमार बाबू तो जी प्रभु कब चलना है पंजाब के लिए, होशियारपुर के लिए सत्संग में? तो नंद कुमार वो कहते हजूर परसों चलना है, परसों के टिकट है। और एक एक टिकट पर लगा था 50 रुपये उस समय, तब टिकट बना था, आप सोच सकते हैं। और सैकड़ों सत्संगी लोग भी साथ में जाने वाले, जैसे यहाँ प्रयागराज अखिल भारती के नाम पर ही घूमने की ख्याल से सत्संग मिलेगा, अथियों मिलेगा, सत्संग सुनेंगे। कितने लोग आए हैं, अब बहुत कष्ट झेल करके आए हैं, रास्ता में कष्ट हुआ है। यहाँ भी तनी मनी थोड़ा होगा ही, बर्दाश्त कर लेंगे। व्यवस्था तो यहाँ का महासभा के लोग अपना ढंग से करिए रहे हैं और करवे किए हैं, फिर भी कितना ही व्यवस्था करें तो हम लोगों के लिए सत्संगी लोग जहाँ पहुँचना छोटे पड़ जाता है, बड़ा पंडाल भी छोटा पड़ जाता है, तो दिक्कत तनी मनी होगी। लेकिन हमारे महासभा के लोग बड़े मुश्किल से काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा, तो सहना भी चाहिए। तो मैं कह रहा था वहाँ गुरुदेव जो कहे कब चलना था, परसों, परसों चलना है जो किस गाड़ी से? तो डीलक्स से प्रभु। तो गुरुदेव कहते हैं वो गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। नंद कुमार बाबू का होशे उड़ गया। जहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम रहता है, नहीं पहुँचे से परेशानी हो जाती है। जहाँ आराध्य देव के प्रोग्राम हैं, लाखों खर्च हो चुका था और कहते यात्रा खराब है नहीं जाऊंगा, उनका तो होशे उड़ गया। कुछ बोल नहीं पा रहा है, केवल हाथ जोड़े हुए हैं, टुक टुक देख रहे हैं। तो उनकी दशा को देख करके, उनकी दशा को देख करके महर्षि संशी महाराज को दया आ गई और हाथ जोड़ कहते हैं उनकी ओर से, हाथ जोड़ के कहते हैं उनकी ओर से, हाथ जोड़ के कहते हैं कि कहा जाए। और लाखों रुपया खर्च हो चुका था, सैकड़ों सत्संगी के भी टिकट बन चुका थे कि उसी डीलक्स से जाने वाले थे, कलकत्ता से थे पंजाब। और 3 दिन पहले गुरुदेव कह रहे हैं नंद कुमार बाबू तो जी प्रभु कब चलना है? तो परसों प्रभु। किस गाड़ी से? तो डीलक्स से प्रभु। तो गुरुदेव ने कहा था वो गाड़ी की यात्रा ठीक नहीं है, सो नहीं जाऊंगा। इतना सुनते ही नंद कुमार वो जो ले जाने वाले थे उनका होशे उड़ गया। अब क्या होगा? पेपर पोस्टर सब छप गया था, पेपर पोस्टर सब छप गया था। अच्छा, कैलाशानंद जी महाराज ये पुण्य के काम किए हैं, ऐसा पुण्य सबसे नहीं हो पाता है, ये पुण्य के काम किए हैं। और जो है तो जो होबे करता, लेकिन सत्संग नाम है सत्संग, जहाँ सत्य की चर्चा हो, जहाँ सत्य की चर्चा हो। संसार असत्य है, शरीर असत्य है, लेकिन हम जीवात्मा सत्य हैं और परमात्मा सत्य हैं। तो जीवात्मा परमात्मा सत्य में कैसे मिला दें, वो रास्ता क्या है, युक्ति क्या है, भेद क्या है, रहस्य क्या है, इन सारी बातों की जानकारी इस सत्संग के द्वारा होता है। इसे हमारे आराध्य ने कहा कि सत्संग मेरी सांस है, सत्संग मेरी सांस है, आराध्य ने कहा। और हमारे आराध्य वैसे महान संत हुए हैं जो कि अभी कहानी कह रहा हूँ मैं, तो मन में सोचता सो मन की बात पकड़ लेते थे आराध्य। गुरुदेव बात आती, गुरुदेव बात सामने आ जाती है। हाँ, एक बार तो मैं गुरुदेव चरणों में बैठा हुआ था, मन में खाली हो गया कि दिन में दूध घट गया था, विलम्ब हो रहा, कहीं दूध अभी न घट जाए, शाम के समय 9 बज रहा था, तो अंदर में हुआ था। गुरुदेव तुरंत जान गए, कहते अरे प्रमोद, हम कहे जी हजूर, तुम भोजन नहीं किया है, जाओ पहले भोजन ही करियो।
तो मैंने कहा हजूर बाद में खा लूँगा। नहीं, जाओ पहले खाइए। आओ सोचते मात मन की जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, सतगुरु को मानुष जानता ते नर कहिए अंध। बंदों गुरु पद कंज कृपा के सिंधु होते हैं, नर के रूप में हरि। तो यहाँ देखिए गुरुदेव 3 दिन पहले कह दिए, हाथ जोड़ के खड़े हैं पूज्यपाद। उनकी दशा को देख कहते हैं हजूर पेपर पर सब छप गया है, हजूर नहीं जाएंगे न तो बड़ी बदनामी होंगी संत मत की। लोग कहेंगे कि संत मत के साधु झूठ बोलता है, समय दे करके नहीं आया, बड़ी बदनामी हो सरकार। इसे यात्रा खराबो है ना हजूर, तो मुझे विश्वास है यात्रा खराबो है तो बढ़िया में बदल जाएगा सरकार, इसे कैंसिल नहीं किया जाए। तब गुरुदेव देखिए ध्यान की महत्ता, गुरुदेव आंख बंद कर लेते हैं, समाधि में चले गए और देख लिए कि परसों क्या होने वाला है, और आंख खोलते हैं और कह देते हैं ज्यों स्वर चले ताही पग दीजिए, एक टक्कर कालहों से लीजिए। कि नहीं समझ बात नहीं आई गुरुदेव क्या रहस्य है। तीसरा दिन यात्रा हो गया, नैनी स्टेशन पर मालगाड़ी लगी थी, उस समय पेपर में भी दिया था, मालगाड़ी लगी थी, उसी पर भूल से लाइन देने वाले जिस ट्रेन से गुरुदेव जा रहे थे उसी पर लाइन दे दिया भूल से। गाड़ी टकराई थी, कितने की मृत्यु हुई, कितने के पैर हाथ कटा। जिस डिब्बा में गुरुदेव थे उस डिब्बा के आगे डिब्बा में पूज्य राम लगनवा थे, उनको मन जब समझ आ गया कि आप गाड़ी लड़ने वाली है, उनको मन नहीं लगा और हमारे आचार्य स्त्री भी वहाँ आ गए। और गुरुदेव केवल सिर से ससर के नीचे आए थे और आगे के डिब्बा के भी दुर्दशा, पीछे के भी डिब्बा के दुर्दशा, उधर चिल्ला रहे हैं उधर रो रहा है। कर गुरुदेव पहले कह दिए 3 दिन यात्रा ठीक नहीं है, तो हम लोग बेकार जिद करके ले आए। और सत्संगी सहित जिस डिब्बा में गुरुदेव थे, सत्संगी सहित वही डिब्बा सुरक्षित था, कुछ नहीं हुआ किसी को। 3 दिन पहले कह दिए थे। तो ऐसे होता है संत सद्गुरु। इसीलिए संत की महिमा भगवान राम भी कह दिए हैं कि सातम सम्मोहि मई जगह देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। जो आत्म तत्व को जान लेते हैं, परमात्मा को जान, वे संत कहलाते हैं। तो ऐसे संत जो होते हैं सभी एक होते हैं, जो पहुँचे से कही गए, तिनकी एक बात, सब सयान एक मत, तिनकी एक ही जात। संत अनेक नहीं एक होता है, चाहे वो किसी देश के हो, किसी वेश के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी जाति के हो। जो परम तत्व को जान लेते हैं, आत्म तत्व को जान लेते हैं, दुख की नदी को पार कर जाते हैं, उसे कहते हैं संत। उसका जो विचार है वही है संत मत। संत मत किसी से अलग नहीं है। जितने मनुष्य तनधारी प्रभु भक्ति के सकते से, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाह उद्धार को तो बनो संत संतान। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीरवा दास को 3 लोक भय नाय। गुरुदेव के आदेश है कि पंच पाप से बच के रहो, माता पिता की भी सेवा करो, सास ससुर की भी सेवा करो, पति की भी देख रेख रखो, पंच पाप से बचते रहो, पवित्र भोजन करते रहो, तो लोक परलोक दोनों बनेगा। इस अवसर पर बहुत बढ़िया से व्यवस्था तो हुआ है। हमारे कैलाशानंद बाबा जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था करवा दिए हैं और हमारे महासभा को सहयोग दिए हैं, और महासभा हमारे बहुत सुंदर ढंग से काम किए हैं, सुन चुके हैं, सब कुछ तो हो गया है। थोड़ी सी कमी रह गई एक बात की, वह कमी यह है कि हमारे संत मत के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंद जी महाराज इस शुभ अवसर पर अस्वस्थ होने के कारण नहीं पधार नहीं सके हमारे आचार्य श्री। इसकी थोड़ी कमी है और कुछ नहीं कमी है, और सब ठीक है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।